बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 2.4 का कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है, डिफ्रेंसीशन चल रही है। डिफ्रेंसीशन का क्वेश्चन नंबर 1 2.4 और इसका फोर्थ पार्ट है। y = 3x² - 2x + 7 की पावर 6 है। डिफ्रेंसीशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं जिसमें चेन रूल यूज़ होता है। तो और जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो रही है वो अलजब्राइक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, अलजब्रा की इस सेंस में। हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे, वो आने वाली एक्सरसाइजेज में करेंगे। सोल्यूशन में बेटे आपके पास है गिवन y = 3x² - 2x + 6 + 7 की होल पावर 6। वैसे तो रूल यही है कि डिफ्रेंसीशन का पावर उतारेंगे, कम करेंगे और अंदर वाले का सीधा सीधा डेरिवेटिव ले लें। लेकिन क्योंकि इधर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपने इसको करना ही सब्स्टिट्यूशन से है, तो लेट एंड पुट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो पावर के अंदर वाली वैल्यू होती है उसको u कंसीडर कर लेते हैं। u = 3x² - 2x + 7 है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे हम लोग। इन दी इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, तो यहाँ पे y = आ जाएगा u⁻6। तो ये देखें y = u⁻6 आ गया। डिफ्रेंशिएट अब हम डील जो करेंगे ना वो हम करेंगे अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। अब इक्वेशन 1 से जो है ना वो हमारा कंसर्न नहीं रहा, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और 3 को डील करेंगे। और u में अगर देखें, ये इक्वेशन 2 में देखें तो राइट साइड पे वेरिएबल x है, तो इक्वेशन 2 में जो डिफ्रेंसीशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू x होगी। इक्वेशन नंबर 3 में राइट साइड पे u वेरिएबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू आप u डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। ये मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड वाला वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और लेफ्ट साइड वाले होते हैं डिपेंडेंट। और यहाँ पे u आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, इसकी जगह v भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, कोई भी लिया जाए। लेकिन बुक में, टेक्स्ट बुक में u यूज़ हुआ है तो हम भी u ही ले रहे हैं, ठीक है। और ये पैरामीट्रिक वेरिएबल है जो कनेक्ट करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। इक्वेशन 2 देखें तो आपके पास क्या है जी, इधर मेंशन कर देता हूँ, वैसे तो ऊपर लिखी हुई है इसी पेज में। तो ये आपके पास है u = 3x² - 2x + 7 के, ठीक है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी d/dx लिखेंगे, इधर भी d/dx लिखेंगे। 3x² - 2x और +7 तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। ये मिक्सचर थ्योरम लगा है। मिक्सचर का मतलब है कि प्लस में हो, माइनस में है तो प्लस में भी है, या प्लस पहले आ जाए माइनस बाद में आ जाए। ये देखें ना, f(x - g(x + h(x) का डेरिवेटिव जो है वो आपका f(x) का डेरिवेटिव अलग, माइनस g(x) का डेरिवेटिव अलग, और फिर इस तरह h(x) का डेरिवेटिव अलग। तो यही किया हम लोगों ने, तीनों का डेरिवेटिव सेपरेट कर लिया। 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इधर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इधर 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ मल्टीपल थ्योरम लगेगा और यहाँ कांस्टेंट थ्योरम लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखें, ये 3 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, इधर 2 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, और 7 का डेरिवेटिव 0 हो गया। यहाँ पे जो मल्टीपल थ्योरम यूज़ हुआ वो ये मेंशन किया हुआ मैंने, d/dx ऑफ c f(x) है इक्वल टू क्या होगा, ये c कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे c आपका 3 था और यहाँ पे c आपका 2 था, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। तो ये किया ना आपने, ये चीज़ f(x) थी आपकी और ये c था आपका, तो c बाहर और f(x) का डेरिवेटिव। इसी तरह इधर भी c बाहर और f(x) का डेरिवेटिव। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ 0 होता है, d/dx ऑफ c 0, तो इसका मतलब है d/dx ऑफ 7 जो था वो 0 आया। यहाँ पे 7 कांस्टेंट होता है। अब आप बेटे क्या करेंगे, ये इधर पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा और इधर x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये देखें, ये किया हमने, पावर उतरी, पावर में से एक लेस हो गया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब ये यहाँ पे जो है वो पावर रूल यूज़ हुआ है, तो ये ज़रा गौर करेंगे, यही था पावर रूल, d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू nx की पावर n - 1। तो ये किया ना आपने, ये n है, जो 2 है ये एज n था, तो x की पावर क्या हुई, 2 - 1 मीन्स n - 1, 2 इसी तरह। और ये d/dx ऑफ 1 मतलब ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 × 2 2 हो जाएगा, 3 2 6 होगा, और इधर x की पावर क्या आ जाएगी, 1, 2 - 1 क्या होती है, 1। तो ये अब हम नेक्स्ट पेज पे आपको मेंशन करेंगे। ये देखें, ये आपके पास बेटे आ गया, 3 2 6 हो गया, x की पावर 1 आ गई और साथ में 2 आ गया, तो ये 6 × x आ गया, तो 6x - 2, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अभी मैंने u को डिफ्रेंशिएट किया, मतलब इक्वेशन 2 को किया था, तो du/dx की वैल्यू ये आ गई। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3।
इक्वेशन 3 ये थी ना आपके पास, y इज इक्वल टू यू की पावर 6 है, तो इधर भी डी ओवर डी यू और इधर भी डी ओवर डी यू आ जाएगा, तो ये डी वाई ओवर डी यू आ गया बेटे, ठीक है, डी वाई ओवर डी यू, और इधर क्या होगा, पावर उतरेगी और पावर में से क्या हो जाएगा, एक लेस हो जाएगा। ये पावर रूल लगा है, पावर रूल फॉर एक्स होता है, इधर एक्स की जगह यू आ जाए तो यू से ही, ये देखें आपके पास डी ओवर डी एक्स है, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो आपके पास यहाँ पे जो यू है ये एज ए एक्स के तौर पे और 6 एज ए एन के तौर पे, तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन यही होता है, तो ये आपके पास 6 माइनस वन क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पे आपका जो यू है ये एज ए एक्स के तौर पे एक्ट कर रहा है, बस ये ध्यान में रखिएगा, ये सेम है ना दोनों। अब देखिएगा ये आपके पास क्या हुआ, 6 और यू की पावर 5, 6 माइनस वन 5 होती है, ये आपके पास फाइनली बन जाएगा डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू 6 इंटू यू की पावर 5, ठीक है। ये देखें बेटे, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू 6 यू की पावर 5, यू की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 2 से क्या थी, यही कंसीडर किया हुआ था ना आपने, यू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की होल पावर 5, तो वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इसकी वैल्यू। अब आपने क्या करना है, बाय चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू जो है ये आप इक्वेशन नंबर 5 से अभी निकाल के आए हैं पीछे, वो ये वैल्यू निकली हुई है 6 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 से, ये डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू क्या है, 6 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की होल पावर 5, ये इक्वेशन नंबर 5 से आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है इसकी जगह पे, ये आ गई। ऑन दी अदर एंड आपके पास जो है ना डी यू ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, 6x माइनस 2, ये अभी आपने पिछले इक्वेशन नंबर 4 में फाइंड की थी, वो पुट कर दी यहाँ पे आपने। और अब क्या करेंगे, आपके पास 6 और इस चीज़ को आप पहले लिख लें, ठीक है, ये देखें इस चीज़ को पहले लिख देंगे और 6 के साथ, और इसको बाद में लिख देंगे। तो आपने मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा ओवर मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये अगर ए के तौर पे एक्ट कर रहा है और ये चीज़ एज ए बी के तौर पे एक्ट करी, तो बी पहले और ए को बाद में लिख लें। यहाँ से बेटे अगर आप देखें तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें और 3 अंदर रह जाएगा, ये जो 2 कॉमन ले लेंगे ये आपके पास 2 6 क्या आ जाएगा 12, ये देखें ये 2 6 12 हो गया, तो इंटू 3x माइनस 1 आ गया, इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की होल पावर 5 आ गई। तो आंसर में आपके पास उसने इस चीज़ को पहले लिखा हुआ, आप इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख दें, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये चीज़ लिख दिया। अगर इसको ऐसे भी लिखा रहने तो कोई इशू नहीं, मैंने इसकी तरतीब ऊपर चेंज इसलिए की थी कि वो जो 2 आपने कॉमन लिया था ना, वो लेने में आसानी भी होगी और उसको मल्टीप्लाई करने में भी आसानी होगी, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अच्छा बेटा, इधर जो आपने 2 कॉमन लिया था ना इसमें, वो मैंने इधर साइड पे लिख भी दिया हिंट में कि बाय टेकिंग कॉमन 2 इन 6x माइनस 2 वी हैव, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे ये 2 कैसे आया। समटाइम्स बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि एकदम 2 कहाँ से आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ले बेटे, आपके पास सो द रिक्वायर्ड डी वाई ओवर डी एक्स इस क्या आ गया फाइनल, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 12 3x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5, ये भी आपका आंसर है। और चाहे आप इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। कम्यूटेटिविटी बिलोंग करती है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन से, कि ए बी इज इक्वल टू होता है बी ए के, तो जैसे मर्जी आप लिखें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 2.4 5th पार्ट इसका, सेकेंड ईयर मैथ्स का कर रहे हैं। इसका ना ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। वो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। हमने इसका क्या करना है, डिफ्रेंसीशन करनी है। सिंपल डिफ्रेंसीशन तो यूँ ही है कि गिवन आपके पास है सोल्यूशन, तो ये गिवन वैल्यू है आपके पास, उसको लेट कर लेते हैं y और सिंपली डिफ्रेंशिएट करें 2.3 के मेथड से, तो पावर उतरेगी, कम होगी और अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, और मैंने आपको बताया था कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो रही है, अलजब्राइक सब्स्टिट्यूशन। तो वो कहता है कि आल्सो लेट एंड पुट, तो इसलिए हम अलजब्राइक के लिए क्या करते हैं, यूज इक्वल टू, मैंने बता दिया वो आपको पीछे कि इस क्वेश्चन कह रहा हूँ, इस के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको आप यू कंसीडर करते हैं। तो यूज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि आल्सो लेट एंड पुट यूज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव।
यहाँ पे पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u आ जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास u के अलावा भी इधर एक वेरिएबल आया जो थर्ड पार्ट था, उसके अलावा बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल चल रहे हैं। उसमें आपने चेन रूल लगाते वक्त रेसिप्रोकल वैल्यूज़ भी ली थी, अगर आप पिछली इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जाके देखें, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन एक पैटर्न पे चल रहे हैं। यहाँ पे आप बेटे आपको जो इक्वेशन 3 बनने लगी है वो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u बनेगा। ये देखें, दैट इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u और y इज इक्वल टू u की पावर 1/2 लिख देंगे। अब आपने जो गेम खेलनी है या जो क्वेश्चन करना है टोटल, वो करना है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के साथ। 1 तो गई आपकी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 आपके पास बेटे क्या है, ये देखें, u इज इक्वल टू आपके पास था बेटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या करना है, राइट साइड वाला जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो कौन है, x है, ये तो कांस्टेंट है, और लेफ्ट साइड पे u है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप इसलिए डी ओवर डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। आपके पास डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा, इस चीज़ का के ऊपर यू और वी फॉर्म या कोशेंट थ्योरम लगेगा। कोशेंट थ्योरम आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स हो तो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर जी ऑफ एक्स एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो अगर आप देखें इसको तो ये आपका एफ ऑफ एक्स और ये आपका जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर जी ऑफ एक्स एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसको यू और वी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। वही उसी तरह वी स्क्वायर वी एज इट इज़ यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज़ वी का डेरिवेटिव, ठीक है। अब करना आपने क्या है, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे बेटे, और इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे सम थ्योरम लगेगा, यहाँ डिफरेंस थ्योरम लगेगा, और जो ये ओवरऑल क्वोशंट थ्योरम लगा है वो मैंने आपको ये दिखा दिया है। ये आपको 2.3 में काफ़ी डिटेल बताई हुई है इसकी, ये आप वहाँ से देख भी सकते हैं। अब बेटे नेक्स्ट में वो कहता है आपके पास क्या है कि ये देखें डी यू ओवर डी एक्स है ना आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू किसके है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यूँ ही लिखा रहेगा, और नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी यूँ रहेगा। ये डेरिवेटिव क्या हो गया था, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट इस पे भी और इस पे भी। इस पे सम थ्योरम लगा है, तो सम थ्योरम देखें ये होता है ना डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग अलग हो गया। इसी तरह ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की शक्ल थी तो उसका अलग अलग डेरिवेटिव हुआ, तो ये थ्योरम था। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स में इसका डेरिवेटिव लगा और इसका अलग कर लिया, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा। इधर भी ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा और पावर उतरेगी और पावर में से क्या हो जाएगा, एक आपके पास लेस हो जाएगा। तो ये चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। ए स्क्वायर का कांस्टेंट जीरो, डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, इधर भी 0। आपको पता है डी ओवर डी एक्स ऑफ सी 0 होता है। कांस्टेंट थ्योरम यही कहता है ना कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो 0 होता है, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 लगा देंगे। ऑन दी अदर एंड ये जो है यहाँ पावर रूल लगा ये वाला, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये क्या होगा आपके पास, पावर उतरी, पावर में से क्या हो गया, एक लेस हुआ, ठीक है। यही चीज़ लग रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेटे देखें इधर भी पावर रूल लगा, पावर उतरी है और पावर में से एक लेस हो गया, ठीक है। यही थ्योरम आपने यूज़ किया, ये वाला, ये आपने इस पे अलग लगा दिया और इस पे अलग लगा दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि लगेगा सेम ही, क्योंकि दोनों ही एक्स स्क्वायर थे और ये 0 0 हो चुके हैं। ये आपके पास अगले स्टेप में हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1 और ये हो जाएगा माइनस इंटू 2 एक्स की पावर 1, ठीक है। देखिए बेटे ये आपके पास 2 एक्स की पावर 1 आ गया और इधर माइनस इंटू 2 एक्स की पावर 1 आ गया। इसको हम सिंपली 2x लिख देंगे, 2 इंटू एक्स, और ये 2 इंटू एक्स, क्योंकि आपको पता है कि ये भी चीज़ आपको इधर मेंशन कर दूं कि बिकॉज a की पावर 1 इज इक्वल टू a ही होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सिंपल रूल है वैसे तो। ये पावर इसलिए हम 1 1 जो है शो नहीं करते अगले स्टेप में। ये 2x हो गया और ये भी मल्टीप्लाई हो गया, 2x हो जाएगा। तो ये देखें ये 2x और 2x, ये 2x पहले लिख दें, इधर भी 2x को पहले लिख दें ताकि कॉमन लेने में हमें आसानी हो। तो मल्टीप्लिकेशन में ये a और ये b है, तो ये पहले लिख दें b को और a को बाद में लिख दें, तो ए बी इज इक्वल टू बी होता है ना। इसी तरह ये a और ये b है, तो b पहले और a बाद में, ठीक है। 2x दोनों में से कॉमन ले लें, तो वो कहता है आप ये इधर 2x दोनों में से कॉमन ले लिया और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर से कैंसिल, ए स्केयर और ए स्केयर क्या हो जाएगा, 2 ए स्केयर हो जाएगा। और बेटे ये आपके पास 2x इंटू 2 ए स्केयर 2 ए स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये 2 2 ज़ा 4 ए स्केयर और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास इंटू एक्स ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का होल स्केयर। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। आपने u को डिफ्रेंशिएट कर लिया कंप्लीट। अब इधर ना मैं आपको एक चीज़ और लिख दूँ, ये देखें बेटा, ये आपने 2x कॉमन लिया था ना यहाँ पे, ठीक है, नीचे, तो वो मैंने लिख दिया बाय टेकिंग कॉमन 2x इन द न्यूमिरेटर ऑफ द राइट हैंड साइड। न्यूमिरेटर में राइट हैंड साइड वी हैव, तो वो मैंने दोनों में से 2x कॉमन लिया है, वो मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको क्लियर रहे कि यहाँ पे स्टेप क्या हुआ है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 वी हैव। इक्वेशन 3 क्या थी, y इज इक्वल टू u की पावर 1/2। इधर भी d ओवर डी यू लिखें, इधर भी लिखें d ओवर डी यू। y का बेटे डिफरेंट, क्योंकि y का राइट साइड का वेरिएबल u है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब कौन हुआ, u, और y क्या डिपेंडेंट है, तो d ओवर डी यू इज इक्वल टू डी ओवर डी यू ऑफ u की पावर 1/2। ये दोनों सेम है, तो x की पावर n वाला रूल लगेगा, ये u एज ए x के तौर पे एक्ट कर रहा है और 1/2 एज ए n के तौर पे, तो पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस होगा। ये नेक्स्ट पेज पे यही देखेंगे हम। ये देखें, ये आपके पास आ गया dy और dy ओवर डी यू इज इक्वल टू 1/2 u की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। ये n हो गया और x, और ये एज ए x हुआ, और ये क्या हो गया आपके पास n माइनस 1 बाई यूजिंग पावर रूल और पावर फार्मूला डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि ये दोनों का सेम होना ज़रूरी है, तभी रूल लगेगा। तो ये रूल यहाँ पे चाहे x आ जाए, चाहे इधर y आ जाए, चाहे इधर u आ जाए, बस ये दोनों सेम हो तो फिर रूल यही रहेगा, व्हेन n इज एनी रैशनल नंबर। अब आपके पास बेटे ये आप पावर में एलसीएम ले लेंगे, तो आपके पास एलसीएम लेने का 1 माइनस 2/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये माइनस 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर पावर माइनस में है, नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। आपने पढ़ा हुआ है a की पावर माइनस n हो तो वो नीचे आके 1 ओवर a की पावर पॉजिटिव n हो जाती है। कंडीशन वही है कि n और a एट ए टाइम ज़ीरो नहीं होंगे, वरना ये सिचुएशन सारी जो है अनडिफाइंड की तरफ चली जाएगी। बेटे इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ u लिख देंगे। अगले स्टेप में आपके पास u की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में चले जाएं, वहाँ से आप देखें आपने u को कंसीडर किया था ना, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो वो यहाँ पे आपने u की वैल्यू वापस ला के पुट कर दी। अब मैं अगले स्टेप में इसका और इसका स्क्वायर रूट क्या कर दूंगा, सेपरेट, ऊपर का स्क्वायर रूट अलग और नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग, ठीक है, रेडिकल रूल के अकॉर्डिंग। तो ये देखें रेडिकल्स जो है ना उनका रूल यही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर b, n आपका जो मर्जी हो, तो आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a और स्क्वायर रूट ऑफ b सेपरेट हो जाएगा, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b अगर 0 हो जाए तो किसी चीज़ का डिनोमिनेटर में 0 है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो अब आपने बेटे ये किया, यहाँ पे इसका और इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। आपने ये रूल पढ़ा हुआ कि बिकॉज a ओवर b ओवर c है, तो c डिवाइड हो रहा है ना, एक मेन न्यूमिनेटर ये और डिनोमिनेटर ये b ओवर c एज ए डिनोमिनेटर के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये खुद सब डिवीजन में, इसलिए c ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। पिछली वीडियोस में मैंने ये चीज़ भी क्लियर की, अगर ये फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। ये बेटे ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है बाय चेन रूल, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। देखें डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 5 से अभी निकाली है, ये निकली है ना, ये हम ला के यहाँ पुट करेंगे, और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 से आपने ये निकाली हुई है, 4a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दी ये, और इसके लिए ये वैल्यू आ गई 2 1 2 2 2 4, और बाकी कोई चीज़ अगर नहीं कट हो रही तो बस यूँ ही लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये 2 बेटे आप स्टार्ट में लिख दें, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिएगा, ये 2 ये ए स्क्वायर और ये एक्स, ये पहले लिख दें, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दें। मल्टीप्लिकेशन में आपने रूल पढ़ा हुआ, आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वही कि बिकॉज ए बी इज इक्वल टू किसके, बी ए के, ठीक है। ये रूल आपको मैंने इधर फिर एक दफ़ा मेंशन कर दिया। ये देखें, ये आपका ये चीज़ एज ए है और ये चीज़ एज ए बी है, तो बी पहले लिख दिया और ए को बाद में लिख दिया। ये चीज़ नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यूँ लिखी रहेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये भी लिख देंगे। आप गौर करें, इस तरफ आप क्वेश्चन में ये चीज़ें दो मैच कर रही हैं, तो इसकी पावर 1/2 लिख दें, इसकी पावर 2 है, ये वैल्यू पावर, ये जो पावर है ये छोटी है और ये बड़ी है, इसलिए और दोनों पॉजिटिव है। देखिएगा, ये
ये पावर पॉजिटिव है और ये भी पावर पॉजिटिव, और ये दोनों सेम है। तो ये जो छोटी पावर वाला होता है ना वो मूव करता है बड़ी पावर वाले की तरफ, तो ये ऊपर से नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी -1/2। ठीक है, तो हम बेसिस सेम होगी तो पावर ऐड कर लेंगे। ये देखें, ये बेटे आप ऊपर से इसको नीचे ले आए तो ये क्या होगी पावर -1/2। तो यही होता है ना रूल, a की पावर -n है तो वो नीचे आके a की पावर +n हो जाती है। तो इसका रेसिप्रोकल रूल क्या होगा, ऊपर अगर पॉजिटिव होगी तो नीचे आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको यूं कर लें कि इसको पॉजिटिव लिख लें। ठीक है, या बल्कि ठीक है, a की पावर -n ना, इसको माइनस ही रहने दें, ये माइनस ही कंसीडर कीजिएगा। तो ये नीचे आके पॉजिटिव n है, तो अगले स्टेप में आप कह सकते हैं कि a की पावर n उधर भेज दें तो a की पावर -n इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में ये रूल लगा कि जो पावर ऊपर पॉजिटिव होती है वो नीचे आके क्या होगी, नेगेटिव होगी। बेसिस सेम है, ये पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी ऐड। तो ये रूल यूज़ हुआ है कि a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। तो ये दोनों जो बेसिस हैं a² - x² इधर भी और इधर भी कॉमन है, 2 + -1/2 मीन्स ये ऐड हो गई तो 2 - 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 = 4 -1/2 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। तो सो द रिक्वायर्ड dy/dx इज dy/dx इक्वल टू 2a² x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² a² - x² की पावर 3/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2.4 का वो कंप्लीट हो गया। उसकी इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना था, इसके एक एक पॉइंट को क्लियर किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।